हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से आज की हमारी एक और न्यू दमदार वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे लॉग कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई? लॉग कॉन्सेप्ट। लॉग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। लॉग को हम लोग फुल नेम बोलते हैं लॉगरिथम। क्या बोलते हैं? लॉगरिथम। जैसे y इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस ए ये दिया गया आपको, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर जो x है वो ग्रेटर देन 0 होता है और जो a है वो ग्रेटर देन 0 होता है बट नॉट इक्वल्स टू 1 होता है। यानी कभी भी आपको जब y बराबर लॉग एक्स बेस a दिया होगा तो यहाँ पर जो x है वो कैसा रहेगा? ग्रेटर देन 0 रहेगा और a जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा बट नॉट इक्वल्स टू 1। यानी जो a की वैल्यू है वो कभी भी 1 नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी आइए उसको देखते हैं। तो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं भाई कि इसकी वैल्यू 1 क्यों नहीं होगी। तो जैसे y इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस a दिया है, तो अब ये लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है, अभी आगे चल के कराएंगे। जैसे लॉग एक्स बेस e अपॉन लॉग a और बेस e, इसको हम लोग इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हमने इसको ब्रेक करा तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये बन के तैयार हो गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। अब आपने जैसे भी सबसे पहले हम लोग वीडियो बनाए थे उसमें देखा होगा आपने कि y बराबर जब कभी भी नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर आता है तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो कितना है भाई? इसका डिनोमिनेटर है लॉग a और बेस e डज नॉट इक्वल्स टू 0। आपको ये लिखना पड़ेगा। बट जैसे ही आप यहाँ पर a की जगह पर क्या रखोगे? 1 रखोगे। a बराबर क्या रखोगे? 1। तो लॉग 1 और बेस e डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब लॉग 1 की वैल्यू ऑलरेडी 0 होती है। लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब हम लोग बार बार कह रहे हैं कि 0 नहीं लेना, लेकिन सॉल्व करके क्या आया? 0 आ गया। तो यहाँ पर हमें जो a की वैल्यू है वो कभी भी 1 नहीं लेनी। ठीक है, ये आप अच्छे से नोट कर लेना। दूसरा स्टार पॉइंट, लॉग 0 अनडिफाइन होता है। लॉग 0 क्या होता है? अनडिफाइन होता है। दूसरा पॉइंट, लॉग कोई भी नेगेटिव नंबर अगर लॉग के अंदर दिया है, लॉग के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव नंबर दिया है तो लॉग नेगेटिव नंबर पे क्या होता है भाई? अनडिफाइन होता है। क्या होता है? अनडिफाइन होता है। नेगेटिव नंबर पे क्या होता है? अनडिफाइन होता है। ठीक है, यानी लॉग कभी भी 0 पे अनडिफाइन, लॉग जो है 0 पे अनडिफाइन होता है। दूसरा लॉग नेगेटिव नंबर पे अनडिफाइन होता है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे और देखते हैं। आगे हम लोग फिर बात करते हैं लॉग के ग्राफ के बारे में, यानी लॉग के जो ग्राफ हैं वो किस तरह से काम करते हैं, कि लॉग के जो ग्राफ हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो अगली आप पॉइंट लिखेंगे ग्राफ ऑफ लॉग। क्या लिखेंगे भाई? ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन। अगला पॉइंट है आपका ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन। ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन ये दिया है। तो ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन में क्या है? जैसे y बराबर लॉग एक्स बेस a, ये आपका कोई क्वेश्चन दिया है या कोई फंक्शन दिया है y बराबर लॉग एक्स a, तो इसके 2 तरीके से ग्राफ बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 टाइप्स के ग्राफ बनते हैं। पहला ग्राफ बनता है इस तरीके का, ये ग्राफ हो गया। ये ग्राफ है किसका? y बराबर लॉग एक्स बेस a का। ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट है 0, मान लिया ये पॉइंट कहाँ पे कट कर रहा होगा? तो 1 पे कट कर रहा होगा। दूसरा जो ग्राफ बनता है इसका वो बनता है कुछ इस तरीके से, ये भी ग्राफ किसका है भाई? y बराबर लॉग एक्स और बेस a का। ठीक है, ये पॉइंट 0 और ये पॉइंट क्या है? 1। और ये है आपका x एक्सिस, ये क्या है? x एक्सिस, और ये है आपका y एक्सिस। क्या है? y एक्सिस। ठीक है, बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि केस 1, यहाँ पर 2 केस बनते हैं। तो केस 1 इफ़ a ग्रेटर देन 1, यानी कि अगर ये जो बेस में a दिया है, अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, इसकी वैल्यू कैसी? 1 से बड़ी है, तब हमेशा ग्राफ इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? ग्राफ इंक्रीज करेगा, यानी ऊपर की तरफ चलेगा, नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा। बट अगर ये केस 2 की बात करें हम लोग,
केस 2 की बात करें तो इफ़ 0 लेस देन ए और लेस देन 1, यानी ए की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में है, ए की वैल्यू कहाँ है 0 और 1 के बीच में है, तो आप हमेशा ध्यान रखना ग्राफ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे इसको, डिक्रीजिंग। क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनक्रीजिंग। क्या बोलेंगे, इनक्रीजिंग, इनक्रीजिंग। ठीक है, ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है और ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। ये डिपेंड करता है ग्राफ कैसे बनेगा, तो डिपेंड करता है ए की वैल्यू पर। अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ग्राफ इंक्रीज करेगा, और अगर ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ डिक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन ये काफ़ी 12th में चैप्टर है, आगे आएंगे तब हम लोग देख लेंगे। बट ग्राफ से क्या होता है कि बहुत ईजी हो जाते हैं क्वेश्चन। जैसे अभी आपसे कोई कह दे कि बताइए ये लॉग जो है कहाँ पे इंक्रीज होगा, कहाँ पे डिक्रीज होगा, तो अगर आपके ग्राफ क्लियर है ना तो आप बहुत आसानी से कर जाओगे। ठीक है, ग्राफ क्लियर नहीं है तो बहुत दिक्कत आती है। तो अब जब हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बात करेंगे तब देखेंगे कि ग्राफ का यूज किस तरह से होगा। ठीक है, चलिए आगे फिर हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, यानी लॉग की कुछ प्रॉपर्टी हैं, उनको भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो इसमें आप लोग अगला पॉइंट लिखें, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, लॉग की कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे नंबर फर्स्ट, लॉग 1 बेस कुछ भी हो ई ए तो log 1 हमेशा 0 होता है। दूसरा, log a बेस a तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। नंबर थर्ड, log a बेस b तो आप इसको लिख सकते हो log a बेस e अपॉन log b और बेस ई, log b बेस ई। जैसे हम जब शुरुआत में इस फॉर्मूले को प्रूव करा था तो इसी वाली प्रॉपर्टी का यूज हुआ था। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4, log a बेस b, इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन log, जैसे आप 1 अपॉन में ले जाओगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी जो b है वो a की जगह पर चला जाएगा और a b की जगह पर चला जाएगा, तो b और बेस a। प्रॉपर्टी नंबर 5 log x टू द पावर n और बेस e, बेस में कुछ भी हो सकता है, e a वो बात की चीज़ है। तो जैसे log x पावर n बेस e, तो log की ये प्रॉपर्टी होती है कि log क्या करता है, पावर को अपने आगे लेके आता है। क्या करता है, पावर को आगे लेके आता है, तो n log x बेस e। प्रॉपर्टी नंबर 6, log a b बराबर, जैसे सपोज अगर a की पावर दिया है m और b की पावर दिया है n, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n अपॉन m। पहले b की पावर आगे आएगी, फिर a की पावर आगे आएगी, तो ये b की पावर जब आगे आएगी तो ऊपर आएगी n और a की पावर आगे आएगी तो नीचे आएगी, तो n अपॉन m, और फिर लास्ट में क्या रह गया, log a b और बेस a। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई। नंबर 7, log a और b की पावर m और a की पावर कुछ नहीं दी है, तो जब a की पावर कुछ नहीं होगी तो भाई a तो होना ही होना है। ठीक है, तो इसको हम लोग जब पावर को लेके आएंगे आगे तो ये बिल्कुल आगे आ जाएगा, तो m log b और बेस a। 8 नंबर, अगर log b की पावर कुछ ना दी हो और a की पावर दे दी जाए m, तो b की पावर कुछ नहीं है तो 1 तो होगी, 1 तो होगी। तो यहाँ से आ जाएगा, पावर आगे आएंगी तो पहले b की पावर आगे आएगी तो 1 अपॉन, फिर a की पावर आगे आएगी तो m, तो 1 अपॉन m, और ये हो जाएगा log b और बेस a। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 9, log m इंटू n, यानी log में अगर कोई भी दो नंबर, log में कोई भी दो नंबर अगर इनटू में दिए हैं तब आप उनको लिख सकते हो log m प्लस log m प्लस log n। ठीक है, प्रॉपर्टी 9 प्रॉपर्टी होगी। आगे जो प्रॉपर्टी है नंबर 10, प्रॉपर्टी नंबर 10,
log a अपॉन b बेस में e। तो log a अपॉन b का फॉर्मूला होता है log a माइनस log b, log a माइनस log e, बेस में e रहता है बेटा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 11, जैसे ज़रूरी नहीं है कि log या m इंटू एल ले लो या a और b ले लो, या कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो जैसे सपोज अगर बहुत सारे नंबर दिए हो इंटू में, तो m1 इंटू m2 डॉट 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 mn, तब भी आप इसको आसानी से ओपन कर लोगे कि log m1 प्लस log m2 प्लस log m3 प्लस डॉट 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 प्लस log mn। तो इस तरह से इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये log की कुछ मोस्ट प्रॉपर्टी थी, ये आराम से होगी, ठीक है। प्रॉपर्टी को नोट कर लीजिए। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। इसके आगे की अगर क्वेश्चन की बात करें, चलिए आगे क्या है। जैसे कन्वर्जन, अगली हेडिंग है कन्वर्जन ऑफ log into the exponential form। कन्वर्जन ऑफ log into the एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि log को हम लोग log दिया होगा, अब हमें log को किस में कन्वर्ट करना है भाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती हैं, जैसे a पावर x है, e पावर x है, ऐसी फॉर्म क्या कहलाती हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती हैं। जैसे सपोज हमें क्वेश्चन दिया है y बराबर या फिर हम लोग सिंपल ले लेते हैं log n बेस a बराबर x, ये दिया है log n बेस a बराबर x। तो ये जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है भाई, log वाली है। कौन सी फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब इसको लॉगरिथमिक, इसका फुल नेम यही होता है लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी लॉग वाली फॉर्म है। अब इस लॉग फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना है किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो बेस है तो वो तो बेस ही रहेगा, तो a जो इक्वल में दिया है वो चला जाएगा उसकी पावर में, तो a पावर x बराबर का साइन लगाओ। अब जो लॉग में दिया था n वो चला जाएगा बराबर में, ये चला जाएगा बराबर में। तो यहाँ से log हट गया और ये आपका बन के आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है कि जो x है वो क्या होती है, पावर में चली जाती है। x क्या होती है, पावर में चली जाती है। तो जैसे log n बेस a बराबर x दिया है, तो जैसे इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a पावर x बराबर n, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप अच्छे से इसको एक बार देख लेना। जैसे अब आगे चल के वो यही कह देता है कि कन्वर्जन ऑफ एक्सपोनेंशियल into the log form, into the logarithmic form। यानी कि अगर एक्सपोनेंशियल में कोई दिया है उसको हमें कन्वर्ट करना है किस में भाई, एक्सपोनेंशियल में। किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल में। तो यहाँ पर जैसे सपोज हमें ये दे दिया जाए कि a पावर x या a पावर कुछ भी दे दिया जाए, a पावर x बराबर n, ये दिया है। तो जैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे लॉग में, कैसे में कन्वर्ट करेंगे, लॉग में। तो अभी जो ये फॉर्म दी है वो है आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी है भाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है लॉग में। तो जैसे आप लॉग में कन्वर्ट करोगे तो आप हमेशा ध्यान रखना, इसको आप लिखोगे log n बेस a बराबर x। ऐसा कुछ ज़्यादा खास नया नहीं है, लेकिन बस यही है कि कभी कभी आपको दिया होगा लॉग फॉर्म में तो कन्वर्ट करवाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और कभी कभी आपको दिया होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो कन्वर्ट करवाएगा लॉग फॉर्म में। आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लो। इसके आगे फिर हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन, यानी इस पर क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे भाई। चलिए तो अब इसके छोटे छोटे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं एक एक करके। इसके जो क्वेश्चन हैं
लॉग जो है वो काफ़ी यूजफुल चैप्टर होता है वैसे। और 12th में से और 11th 9th 10th इन बुक्स में से चैप्टर तो हट ही गया है, पहले हुआ करता था हमारे टाइम पे, अभी ये चैप्टर गायब कर दिया, लेकिन ये 12th के लिए बहुत यूजफुल होता है। डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, इनमें आता ही रहता है भाई, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे और फिर आगे धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये चैप्टर आपका अच्छा हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें छोटे छोटे क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपका